नमस्कार भाई और बहनों। आज जानते हैं कि गुरु ग्रह को कैसे प्रसन्न करें। सबसे सरल होता है गुरु महाराज को प्रसन्न करना, और सबसे ज़्यादा कठिन होता है शनि महाराज को प्रसन्न करना। आगे देखेंगे शनि को कैसे प्रसन्न करेंगे, पर गुरु के लिए कुछ चीज़ें ऐसी है, गुरु ग्रह के लिए, गुरु महाराज के लिए, कि जो आप अगर कर दे तो समझ लीजिए कि आपका गुरु आपके साथ है। आपको इससे कोई चीज़ों से तकलीफ नहीं होगी। और गुरु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कुंडली में कम से कम 10 भाव का ये कनेक्शन होता है। अब देखिए, गुरु एक तो 2 राशियों का मालिक होगा आपकी कुंडली में, एक जगह बैठा होगा, 3 जगह उसकी दृष्टि होगी, ये 6 हो गए, और 5 जगह वो कारक है। मतलब कि 6 और 5 11 हो गया। इसमें से 1 2 चाहे कॉमन आ जाए, पर कम से कम 9 10 भाव का वो जरूर आपके ऊपर असर करता है। तो क्यों ना इसको ठीक किया जाए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लिया जाए। ये आपको क्या देगा? ये आपको परिवार का सुख देगा, धन देगा, संस्कार देगा, बच्चे, पुण्य, भाग्य, लग्न जीवन, भागीदार, आपके मित्र, आपके सामाजिक लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी इच्छा पूरी करेगा, आपके जीवन में वृद्धि लाएगा। तो क्यों हम इंतजार करें कि गुरु की महादशा आए और वो हमें फल दे? आज से चालू करें। क्यों ना हम गुरु का फल अभी से ले। जब जब आपको बताई गई चीज़ों का फल चाहिए तो आप गुरु को प्रसन्न करें। और देखिए, गुरु को प्रसन्न करते रहेंगे तो आपका पिछला जन्म का पुण्य भी अच्छा मिलेगा, और आने वाले, क्योंकि पंचम भाव और नवम भाव, आने वाले समय, आने वाला भाग्य, आने वाला जन्म भी आपका ठीक हो जाएगा। तो एक ही पैकेज में आपको 3 जन्मों के, मतलब कि पिछले जन्म के, इस जन्म के और आने वाले अगले जन्म के, तीनों काल का अगर आपको कोई फल चाहिए तो गुरु से अच्छा कोई नहीं दे सकता है। तो चलिए, एक के बाद एक जानेंगे। मैं 15-20 आपको ऐसी चीज़ें दूंगा जिससे कि आप उसको अपनाइए और देखिए जीवन में कि किस तरह से आपको वृद्धि मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु महाराज को प्रसन्न करने की रीत। सबसे पहले, यदि गुरु महाराज को प्रसन्न करना है तो अपने जिनको आप गुरु मानते, एक तो जीवन में गुरु बनाइए। अब जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति हो, आप अपनी किताब को गुरु बनाइए। जैसे हमारे सभी शास्त्रों, अगर हम हिंदू हैं तो हमारे लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, जो हमारे गुरु है। जैन भाइयों के लिए उनका ग्रंथ है, आगम है। जो हमारे मुस्लिम भाई बंधु है उनके लिए उनका कुरान है। सिख भाई बंधुओं के लिए गुरु ग्रंथ साहब है। क्रिश्चियन के लिए बाइबल है। हर एक के लिए एक धर्म का पुस्तक है, जिससे, जैसे कायदे के लिए हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा श्रेष्ठ ग्रंथ होता है। ऐसे ही आप कोई एक ग्रंथ को पकड़ के चलिए। आप देखिए, आपको जब भी कोई प्रश्न होगा, कोई किताब खोलिए, उसमें एक पैराग्राफ पढ़िए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ये बल होता है। ये जो पुस्तक है उससे ज़्यादा बड़ा गुरु कोई नहीं होता। इसको अपनाइए। एक तो गुरु बनाइए, किसी को भी, व्यक्ति को जो गुरु बनने के लायक है गुरु बनाइए, और या इस तरह से आप किसी ग्रंथ को चलाइए। दूसरी अच्छी सरल चीज़ होती है ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त कीजिए। कोई कुछ भी कार्य करता है तुरंत बोलिए थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार। ये सबसे बड़ा होता है, इससे दिल बड़ा हो जाता है। इससे आपका आने वाला जो समय है वो आपका रास्ता खोल देता है। थैंक्स गिविंग बहुत अच्छा है। इससे भी बहुत सरल है, कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़े से हंसते रहिए। जितनी स्माइल आएगी, जितनी आपकी स्माइल आएगी, इससे गुरु आपका बड़ा होगा। इसका उदाहरण देता हूँ। जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, मैसेंजर यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, जो कोई भी आप ऑनलाइन यूज़ करते हैं, इसमें देखिए स्माइली फेस है। ये कौन से कलर के है? क्यों क्यों पीले कलर की है? गुस्से वाला लाल है, कुछ ब्लू है, अलग कलर, पर हंसने वाले सारे पीले हैं। स्माइल लीजिए। स्माइल से जो आपको खुद को भी आनंद होगा, दूसरों को भी आनंद मिलेगा। एटलीस्ट
कोई भी अपरिचित भी व्यक्ति मिलता है, जो कोई भी अपरिचित व्यक्ति है वो आपका 11वां भाव है, समझ लीजिएगा। और अगर अपरिचित व्यक्ति के सामने अगर आपने हंस दिया या उसको बुला भी लिया, भाई कैसे है, इससे आपका 11वां भाव इच्छा पूर्ति, आपके 11वें भाव में बल मिलना चालू हो जाएगा। इससे सरल क्या है, बस एक स्माइल देना है। क्यों रोते हुए बैठा है, हंसिए। हंसने से जो गुरु बढ़ता है, इससे अच्छा कोई सरल उपाय नहीं। अपने परिवार के सदस्य का सम्मान करें, अपने रिलेटिव्स का सम्मान करें। सम्मान कैसे, सामने है तभी नहीं, नहीं है तो भी उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलेंगे। आपके सामने कोई शब्द आए तो भी बोले मैं नहीं मानता भाई, ऐसा नहीं हो सकता, वैसे नहीं है बोलो। हम क्या करते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, अरे ये चाचा तो ऐसे, अरे वो है ही ऐसे, मेरे साथ भी ऐसा। क्यों, आपको आपका गुरु बलवान करना है ना, क्यों पीछे बोल रहे। अच्छा बोलिए, नहीं नहीं आपका कोई ये गलत है, वो अच्छे ही है, मेरे साथ तो अच्छा व्यवहार करते। बोलने से ही ऐसे अच्छे व्यवहार हो जाएंगे, क्यों नहीं ऐसा कर सकते हम, जरूर कीजिए। हाँ, जब आप पैसे खर्च करते हैं, ठीक है, आप सोचते नहीं हैं। पैसे देने के पहले, जैसे मेरे पास ये छोटा सा सिक्का है, ठीक है, छोटा सा सिक्का है, एक 10 रुपये का। अब मैं जब ये खर्च करूँगा तो मैं इसको प्रे करके खर्च करूँगा कि ये मैं चीज़ें दे रहा हूँ, इससे मुझे जो चीज़ मिल रही है उससे मुझे बहुत आनंद मिलेगा। प्रे बिफोर गिविंग मनी, ये गुरु का अच्छा है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे पैसे नहीं टिकते, मेरा पर्स खाली ही रहता है। अरे आप खर्च करने के पहले रिस्पेक्ट देते, साठ 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 करके पैसे दे दिए। अरे देने के टाइम आभार व्यक्त कीजिए, इसको प्रे कीजिए कि भाई आपको मैं दे रहा हूँ सम्मान से, इसके बदले में जो मुझे चीज़ मिलने वाली वो भी मुझे उतनी ही खुशी देगी। क्यों नहीं हम प्रे करते पैसे देने के पहले। सो ये ज़रूर कीजिए, जब कभी किसी को पैसा देते इसके पहले प्रे करिए ताकि उसका भी भला हो। ऑलवेज ब्लेस अदर, दूसरों को हर बार स्टे ब्लेस, गॉड ब्लेस यू कहने में क्या जाता है भाई, वो भी सुखी रहेगा, वो सुखी रहेगा तो आपको दुखी कम करेगा। स्टे ब्लेस, आशीर्वाद देते रहिए, मीठा बोलिए और मिठाई बांटिए। मिठाई बांटते रहिए, जब कभी हो जेब में 2-4 चॉकलेट रखिए आसपास में, जब कभी कोई मिल जाए दे दीजिए उसको, उसके मुंह पे भी मुस्कान आएगी। देखिए हम जब बच्चे थे तब हमें कोई बाहर से कोई रिलेटिव्स आते थे तो मिठाई लेके आते थे, अब तो चॉकलेट का ज़माना आ गया है। चॉकलेट ले जाइए, मीठा दीजिए उसको, इससे आपका गुरु बढ़ेगा, उसका शुगर भी बढ़ेगा वो भी है। किताबों को बांटिए, खुद भी पढ़िए, डोनेट द बुक्स, नॉवेल्स, रिलीजियस बुक्स, धर्म ग्रंथ है, आप जिस धर्म के उस धर्म के जो श्रेष्ठ ग्रंथ है दूसरों को भी दीजिए, उसके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। कुछ किताब पढ़ के आपको लगा कि इससे मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया, दूसरों के जीवन में भी लाइए। रिलीजियस बुक दीजिए, अभ्यास की बुक दीजिए, नॉवेल्स दीजिए, कोई भी अच्छी मोटिवेशन वाली किताब दीजिए। धर्म कीजिए, देखिए धर्म का मतलब ये नहीं मंदिरों पे जाना और घंट बजाना और आरती पूजा करना। धर्म का मतलब होता है, ये जो है वो धर शब्द से आया, और धर का मतलब होता है टू होल्ड टुगेदर, सबको इकट्ठा करके रखिए, तोड़िए नहीं, जोड़िए, जोड़िए, फेविकोल से जोड़िए, लोगों को जोड़िए, जोड़ने का काम कीजिए। दो लोगों के बीच में अगर कोई अनबन है तो आप मीडिएटर का काम करिए और बोलिए भाई ये दोनों छोड़िए और मिल जाइए भैया, मीडिएटर का काम कीजिए, जोड़िए। हल्दी, गुरु के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, लोगों को दान करेंगे, खुद यूज़ करेंगे, गर्म पानी में पीजिए, दूध में पीजिए, ये तो औषधि है। कुछ नहीं करते तो हल्का सा पानी में डाल के स्नान कीजिए, बस हो गया। टर्मरिक, आपकी पूरी ऑरा क्लीन हो जाएगी। टर्मरिक, हल्दी अच्छा उपयोग करिए। हर गुरुवार को गुरु की होरा में मेडिटेशन कीजिए या कुछ ना कुछ नया पढ़िए, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, वो कहीं ना कहीं आपको आगे काम आएगा। सो गुरुवार को गुरु की होरा 4 बार आएगी पूरे 24 घंटे में, उस समय पे आप कोई पढ़ाई कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ नया पढ़िए, सीखिए। हर रोज बुक पढ़िए, किताब पढ़िए, नोवेल पढ़िए,
मोटिवेशन चीज़ पढ़िए, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए। येलो लाइट थोड़े समय के लिए आप पुखराज पहनेंगे, आप महंगा पहनेंगे, सस्ता पहनेंगे, उससे अच्छा गुरु की होरा में अगर रात्रि को आ रही है, जब कभी भी गुरु की होरा घर पे अगर पीली लाइट है तो पीली लाइट जलाइए और बैठिए, you'll get the same energy। जो आपको पीली ऊर्जा चाहिए वो उसमें मिल जाएगी। येलो बॉटल, ठीक है ना, येलो कलर की बोतल ले लीजिए, सुबह इसमें पानी भर लीजिए और सूर्य प्रकाश में रख दीजिए, फिर पूरा दिन उसको पीजिए, वो भी वही रिजल्ट है। येलो लाइट, येलो बॉटल, वो भी आप करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फल खाइए, दिन में एक फल जरूर खाए, चाहे केला खाए, एप्पल खाए, जो भी खाए, एक फल जरूर खाइए। फल से गुरु बलवान होता है। डोनेट भी कर सकते हैं आप, फल को डोनेट भी कर सकते हैं। येलो दाल, चने की दाल जो हम कहते हैं, येलो दाल खाइए, इससे प्रोटीन भी मिलता है और गुरु प्रोटीन है, चर्बी है, ठीक है। चंदन का या हल्दी का या दोनों का मिक्स करके टिक्का लगाइए, यहाँ पे जो हमारा आज्ञा चक्र है वहाँ पे रोज लगाइए। बहुत सारे धर्म के भाई लोग लगाते हैं और बहुत शांति मिलती है इससे। टीका लगाइए सुबह, अगर गुरु की होरा में लगाते तो श्रेष्ठ है, नहीं मिलती है तो कोई भी होरा में लगाइए, पर रोज चंदन का या टर्मरिक हल्दी का तिलक लगाइए। डोंट टेल लाइज, गुरु को झूठ पसंद नहीं है, झूठ मत बोलिए। हो सकता है तो बोल दीजिए मुझे नहीं पता, नहीं जानता हूँ, पर झूठ मत बोलिए। रिस्पेक्ट योर स्पाउस, अपने पति या अपने पत्नी का रिस्पेक्ट कीजिए, ये भी गुरु है, हम जानते हैं। सो अपने परिवार वालों का तो करते हैं क्योंकि वो हमारे घर के, ये हमारे भरोसे पे कोई आया हुआ है या हम पे कोई भरोसा कर रहा है, तो भरोसा मत तोड़िए। गुरु का मतलब होता है ड्यूटी, लायबिलिटी, आपकी जो जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, उसको हर वक्त पूरा कीजिए। ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी गुरु के अंदर आती है। फिर है विजिट पिलग्रिम्स, जो पुरानी जगह होती है, धर्म की जगह होती है, तीर्थ स्थान होता है, वहाँ पे भी गुरु रहता है। टेम्पल है, रिलीजियस प्लेस है, या जैसे हम जाते 4 धाम जाते, मुस्लिम भाई बंधु मक्का मदीना जाते या बड़ी मस्जिद पे जाते, सिख लोग गुरुद्वारा या तो अमृतसर जाते, ऐसी जो आपकी बड़ी श्रेष्ठ जगह हो, जैसे जैन भाई बिहार में जाते, उनका जो तीर्थ है वहाँ जाते, ऐसे तीर्थ स्थानों की यात्रा करें। सोशली कनेक्ट रहिए, रोज कोई ना कोई आपका जो संबंधी है, दूर का है, करीब का, उसको फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए। अब तो व्हाट्सअप है, फेसबुक है, जो कुछ भी है इसमें लाइक दीजिए, उसको स्माइली फेस दीजिए, ये भी है। कनेक्ट विथ सोशली, जो आपसे संबंध में है नहीं है उसको भी, सामाजिक बनिए ज़्यादा से ज़्यादा, गुरु अच्छा होगा। हेल्प फ्रेंड्स, उसको सपोर्ट कीजिए, जो आपके मित्र है उसको सपोर्ट कीजिए, ये भी गुरु के अंदर आता है, वो है। कीप स्वीट टंग, ये तो मैंने आपको बोल दिया। एंड अवॉइड बैड वर्ड्स, बैड वर्ड्स गुरु को बिल्कुल नहीं पसंद है, हार्श बैड वर्ड ये इस्तेमाल नहीं करें। देखिए जितना मुझे ज्ञान था उतना तो मैंने दे दिया, किसको अच्छी सलाह दीजिए वो भी गुरु में है, किसको ट्रेनिंग दीजिए, किसको मार्गदर्शन दीजिए, ये भी गुरु में है। तो ये सारी चीज़ों से आपको गुरु इतना बलवान हो जाएगा कि आप उसका अच्छे से अच्छा फल ले पाएंगे। यही उम्मीद के साथ कि आपका गुरु बलवान हो, आपको ज्ञान आए, आप और लोगों का भला करें, यही हेतु से ये वीडियो बनाया है। ये सारी चीज़ों को अगर आप करेंगे इस्तेमाल, फिर कभी गुरु से शिकायत नहीं होगी। अपने गुरु या गुरु ग्रह को बलवान करें। देखिए समय समय पर दिया जाता है कि गुरु कब दर्शन देने वाला है, कब दिखेगा, तब जरूर आकाश में उसको देखने की कोशिश करें, ये भी एक अच्छा उपाय है। इस तरह से मैंने जितना हो सकता था उतना आपको मार्गदर्शन दिया। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुंचाइए, ताकि उससे भी ज्ञान बढ़ेगा, लोगों को फ़ायदा होगा। चाहिए ये उम्मीद के साथ कि आपका गुरु बलवान हो। सभी को आशीर्वाद देता हूं कि सभी के जीवन में खुशहाली आए, सुख संपत्ति आए और आप सब सुखी रहें। धन्यवाद। मुझे संपर्क करिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।